सुअर का मांस पोक खाना बहुत बड़ा पाप निषिद्ध हराम है। सबसे पहले मैं इस्लाम यानी मुस्लिम धर्म कुरान से बताऊंगा कि सुअर खाना पाप निषिद्ध हराम है। उसके बाद हिंदू धर्म और फिर ईसाई धर्म से बताऊंगा कि सुअर का मांस खाना बहुत बड़ा पाप निषिद्ध हराम है। तो सबसे पहले कुरान सूरा 5 आयत 3 में आपके लिए यानी भोजन के लिए निषिद्ध हराम है मृत मांस, रक्त, सुअर का मांस और जिस पर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया है। पवित्र कुरान की उपरोक्त आयतें एक मुसलमान को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं कि सुअर का मांस वर्जित क्यों है। कुरान में सुअर का मांस हराम है। कुरान कमोबेश 4 अलग अलग जगहों पर सुअर के मांस के सेवन पर रोक लगाता है। यह कुरान सूरा 2 आयत 173, कुरान सूरा 5 आयत 3, कुरान सूरा 6 आयत 145 और कुरान सूरा 16 आयत 115 में निषिद्ध हराम है। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक 19 में एक ब्राह्मण को मशरूम, सुअर, प्याज नहीं खाना चाहिए अन्यथा वह गिर जाएगा। विष्णु सूत्र अध्याय 5 श्लोक 49 में जो सुअर का मांस बेचते हैं उसे वही दंड दिया जाएगा, उसके विपरीत अंगों को काट दो। बाइबल बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 7 एंड 8 में और सुअर हालांकि यह खूर को विभाजित करता है और उसके पैर फटे हुए होते हैं तो भी वह पाक को नहीं चबाता, वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। तुम उनके मांस में से कुछ न खाना और ना ही उनकी लोथ को छूना, वे तुम्हारे लिए अशुद्ध है। बाइबल बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 8 और सुअर क्योंकि यह खूर को विभाजित करता है तो भी पाक को नहीं चबाता, यह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। तुम उनका मांस ना खाना और ना ही उनकी मृत लोथ को छूना। इसी तरह का निषेध बाइबल में यशायाह अध्याय 65 श्लोक 2 से 5 की पुस्तक में दोहराया गया है, यानी बुक ऑफ यशायाह चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 2 से 5 में। आइए अब देखते हैं साइंस क्या कहता है सुअर खाने के बारे में। विज्ञान कहता है सुअर का मांस खाने से कई बीमारियां होती हैं। सुअर का मांस खाने से कम 70 विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। एक व्यक्ति में विभिन्न कृमि हो सकते हैं जैसे राउंड वर्म, पिन वर्म, हुकवर्म आदि। सबसे खतरनाक में से एक टेनिया सोलियम है जो आम आदमी की शब्दावली में टैप वर्म कहलाता है। यह आंत में बंद रहता है और बहुत लंबा होता है। इसके अंडाणु यानी अंडे रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं और शरीर के लगभग सभी अंगों तक पहुंच सकते हैं। यदि यह मस्तिष्क में प्रवेश करता है तो यह स्मृति हानि का कारण बन सकता है। यदि यह हृदय में प्रवेश कर जाए तो हृदय घात का कारण बन सकता है। यदि यह आंख में चला जाए तो अंधापन का कारण बन सकता है। यदि यह यकृति में प्रवेश कर जाए तो यह यकृति को क्षति पहुंचा सकता है। यह शरीर के लगभग सभी अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। पोर्क के बारे में एक आम गलत धारणा यह है कि अगर इसे अच्छी तरह से पकाया जाता है तो ये अंडे मर जाते हैं। कई शोध परियोजना में यह पाया गया है कि उपरोक्त बीमारी से पीड़ित 24 लोगों में से 22 ने सुअर का मांस बहुत अच्छी तरह से पकाया था। यह इंगित करता है कि सुअर के मांस में मौजूद ओवा सामान्य खाना पकाने के तापमान के तहत नहीं मरता है। सुअर पृथ्वी पर सबसे गंदे जानवरों में से एक है। कुछ लोग यह तर्क दे सकते हैं कि उन्नत देशों में सुअर बहुत साफ और स्वस्थ परिस्थितियों में पाले जाते हैं, यहाँ तक कि इन स्वस्थ परिस्थितियों में भी सुअरों को जंजीरों में एक साथ रखा जाता है। आप उन्हें साफ रखने की कितनी भी कोशिश कर लें, वे स्वभाव से गंदी होती हैं। वे अपने और अपने पड़ोसी के मल मूत्र को खाते हैं और उसका आनंद लेते हैं। सुअर सबसे बेशर्म जानवर होता है। सुअर धरती पर सबसे बेशर्म जानवर है। यह एकमात्र जानवर है जो अपने दोस्तों को अपने साथी के साथ जिना करने सेक्सुअल रिलेशन के लिए आमंत्रित करता है। कई देशों में ज्यादातर लोग पोर्क का सेवन करते हैं। कई बार डांस पार्टियों के बाद वे पत्नियों की अदला बदली करते हैं, यानी कई लोग कहते हैं तुम मेरी पत्नी के साथ सो और मैं तुम्हारी पत्नी के साथ सोऊंगा। यदि आप सुअर खाते हैं तो आप सुअरों की तरह व्यवहार करते हैं। कई क्षेत्रों में पत्नियों की अदला बदली की यह प्रथा आम हो गई है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।